स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। बाकी के तीन है जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद। अगला है, हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन ए J.K. रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कीबोर्ड। एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी बैरोमीटर। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी बैरोमीटर का। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार खालिस्तान में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन बी बाकी के तीन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक। पांड्यों के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तमिल। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल। आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। निम्न में से कौन एक बियोज मेमोरी उपकरण है? तो ऑप्शन बी पेन ड्राइव। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिमालय। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए मैसूर। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा असोम। निम्न में से कौन सा देश विश्व में जूट या पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत का अनुमानित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 21.34%। रक्त वर्ग AB पॉजिटिव को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सर्वग्राही। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी
लोकसभा का स्पीकर। अगर आप दुबई भ्रमण कर रहे हैं तो किस मुद्रा में आपको भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दिनार। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई? ऑप्शन बी 23 मार्च 1931। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? ऑप्शन बी वर्ष 2004 में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन बी वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव। निम्न में से कौन सा एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित उत्पाद नहीं है? तो आई प्रिंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन ए वर्ष 1993 में। पृथ्वी के आकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए यह लक्षबच्छ गोलाभ है। यदि मुझे यह ज्ञात होता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जला दूंगा। भारतीय संविधान के बारे में यह किसने कहा? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर निम्न में से कौन सी एयरलाइन भारत में सबसे बड़ी है? तो ऑप्शन ए एयर इंडिया। विश्व के किस देश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ऑप्शन सी सिंधु। अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? तो ऑप्शन ए इंदौर। 1860 से 61 ईस्वी में बंगाल के नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण का लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन बी 940। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? तो 1872 ईस्वी में। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ये है ऑप्शन डी गैस जो अवरक्त इंफ्रारेड विकिरणों को रोकने में सक्षम होती है, जिससे वायुमंडल की ऊष्मा को बेरोके रखती है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच रिफ्ट वैली में बहती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा। आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी कलकत्ता। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मॉस्को। ऑप्शन सी मॉस्को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर एरो जो माउस द्वारा संचालित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्सर। नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो ऑप्शन बी कार्निया। पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है?
तो राज्य चुनाव आयुक्त। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तृष्णा। पृथ्वी से तारों की दूरियों को मापने की इकाई क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की, तो पिंगली वेंकैया ने। सम्राट सिकंदर के राज्य का नाम क्या था, तो मेसिडोनिया। निम्न में से कौन एक सही मेल नहीं है, तो ऑप्शन बी बाकी के तीन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो एक सलाह देने वाला निकाय। अगला है कान से एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्यतः खालिस्तान धातु रहती है, तो ऑप्शन ए तांबा। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन डी 3 बार की गई है, 3 बार। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। पहला है मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में है, पश्चिमी रेलवे जोनल का मुख्यालय चर्च गेट टर्मिनल में है। पुरस्कृत फिल्म पान सिंह तोमर में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, इरफान खान। निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है, तो लिथियम। क्वेश्चन है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत निम्न में से क्या है, ऑप्शन डी वाद योग्य नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म एक सही मेल नहीं है, गलत वाला बताना है। एक में केंद्र शासित, दूसरे में राजधानी है, तो इसमें से गलत वाला कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो पहला है बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि अंडमान व निकोबार, इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की कवारत्ती, दादरा व नगर हवेली की सिलवासा। दूरसंचार क्षेत्र के अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई और किस क्षेत्र को नियंत्रण कर रहा है, तो ऑप्शन डी दूरसंचार इंटरनेट। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम Mg। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा। मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शास्त्रीय नृत्य से। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, ऑप्शन बी मैरी कुरी। भारतीय संसद में कौन तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो ऑप्शन ए लोकसभा का स्पीकर। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, तो ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन। निम्न में से सही मेल कौन सा है, निम्न में से सही मेल कौन सा है, तो मर्सिडीज बेंज, ये हो जाएगा फ्रांस। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए MP मध्य प्रदेश।
सती प्रथा को किस वर्ष एक दंडात्मक अपराध घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी 1829। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। एनसीईआरटी ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में डिजिटल नागरिक और सुरक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर किस कंपनी से समझौता किया? तो गूगल। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने पर दिया जाता है? तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। नौभार कार्गो निष्पादन के नज़रिए से निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला। भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। वर्ष 1965 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों के परिचालनीय एवं सुरक्षा भंडार बफर स्टॉक को संतोषप्रद स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है, निम्न में से किस देश को अपनी कुल उत्पादित बिजली का 70% से ज़्यादा हिस्सा नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी चीन। है एक नैनोमीटर का मान होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? देखिए 7 से सबसे पहले 10 बनाते हैं तो इसमें देखिए क्या हुआ, 3 जुड़ा। फिर 10 से 8 बनाया तो इसमें 2 घटा। फिर 8 से 11 बनाया फिर 3 जुड़ा। फिर 11 से 9 बनाया 2 घटा। फिर 9 से 12 बनाया 3 जुड़ा। तो एक सीरीज़ चल रही है 3-2-3-2 की। तो 3 जुड़ चुका, अब 2 घटेगा 12 में, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन बी संसद। किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? तो जो 14 वर्ष से कम आयु के हों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।